जय श्री राम। सभी दोस्तों को राम राम है, सभी भाइयों को राम राम है, बड़े उस्तादों को भी राम राम है। अब मैं लेकर आया हूँ आपके लिए दूसरी नई वीडियो, जिसमें आपको थोड़ी बातें बुरी लग सकती हैं, अच्छी भी लग सकती हैं। ये आपके ऊपर डिसाइड है, ये आप डिसाइड करना कि मैंने अच्छा बोला या बुरा बोला। अच्छा लगे तो आप कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। बुरा लगे तो आप मुझे कमेंट में बताना कि क्या हुआ है, आपने गलत बोला ये। ठीक है। आज कुछ दिनों से, लगभग एक हफ्ता हो गया, बाबा के बारे में बहुत कुछ सुनता भी आया हूँ, देखता भी आया हूँ और ख़ुद महसूस भी करता हूँ कि हम लोग, अब हम तो छोटे मोटे बाबा के सेवक हैं, है ना। उस्तादों में तो नहीं आते, लेकिन हम सेवक हैं, बाबा की पूजा करते हैं और बाबा की कृपा है कि उसका अनुभव होता है, एहसास होता है। आज अपने हिंदू धर्म में ऐसी बहुत सी शक्तियाँ हैं जो अध्यात्म से पाई जाती हैं। जब आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है तो अध्यात्म होता है, तो डायरेक्ट संपर्क जुड़ जाता है। हम अपने बाबा का ध्यान करते हैं तो बाबा से हम मन में कुछ भी पूछ सकते हैं, हमें पता चलता है। ये एक हमारी मेहनत का फल है। ये शक्ति जो मिली है, बहुत मेहनत करने के बाद मिली है। ऐसे ही नहीं कि आज के टाइम में 10 दिन बैठे सेवा करी, बस बाबा मुझे दिखना शुरू हो गया और बाबा से मैंने पूछना शुरू कर दिया, मुझे बताना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है, सालों साल लगते हैं। बाबा के लिए समय देना पड़ता है। और अपने सनातन धर्म में बहुत सारी शक्तियाँ हैं। अगर इन शक्तियों का अस्तित्व नहीं होता तो आज के समय में साधु संत नहीं होता, अघोर पंथ नहीं होता, नाथ पंथ नहीं होता, साधना नहीं होती, तंत्र मंत्र नहीं होता, भगत भक्ताई नहीं होती, पूजा अर्चना नहीं होती, भगवान और भक्त नहीं होता। ये सब चीज़ें हैं, तभी तो सब कुछ है। मैं बजरंग बली का भक्त हूँ, बालाजी महाराज को बहुत मानता हूँ, बाबा की भी सेवा करता हूँ। तो अब जो भी ज्ञान मिला है, जब तक मेरे पास बाबा नहीं था, बजरंग बली के शिष्य थे, उनके नक्शे कदम पर चलते थे। मन में तो ऐसे विचार थे मेरे कि मैं बाल ब्रह्मचारी बनूंगा, लेकिन आज का समय देखते हुए ना, बाल ब्रह्मचारी रहना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि घर गृहस्थी, परिवार, सांसारिक जीवन, इसी में आदमी उलझा रहता है। ये नहीं हो सकता, अपने बस की नहीं है बाल ब्रह्मचारी बनकर रहना। हर तरह से नौकरी धंधे वाले आदमी को हर जगह जाना पड़ता है, हर जगह मिलना पड़ता है, हर किसी से बात करनी पड़ती है ना। तो नहीं हो सकता हमसे वो पालन। जब तक बाबा जी नहीं थे तब तक हम बालाजी की शरण में थे। मन में यही रहता था कि यार मेरे साथ तो बालाजी आशीर्वाद बनाए रखे हुए, मुझे कुछ नहीं हो सकता। आज हमारे धर्म पर उंगली उठ रही है। उंगली उठ रही है कैसे? हमारी इन शक्तियों को, यानी कि जो भी साधनाएं मिली हैं, देवी देवताओं से जो आशीर्वाद मिला है, इस पर सवाल जवाब होने लगे। क्यों होने लगे? क्या सिर्फ हिंदू ही हैं जिनके पास ऐसी शक्तियां हैं या साधनाएं हैं? बहुत सारे लोग हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सिख भी हैं। इनके पास भी अपनी अपनी एक पावर है। हमसे ज़्यादा पावर तो मुस्लिम धर्म में, वो दिखाते हैं। उन पर तो कोई उंगली नहीं उठा रहा, हमारे धर्म पर उंगली उठा रहे हैं। मैं देखो,
किसी का समर्थन करने वाली बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो मुझे सही लग रहा है मैं उस बात पर चर्चा कर रहा हूँ, उस बात के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि हमारे धर्म में आजकल बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं धीरेंद्र शास्त्री जी, उनके ऊपर कितने आरोप लग रहे हैं, कितने चैलेंज किए जा रहे हैं उन पे कि ये सब ढोंग है, ड्रामा है, धोखाधड़ी है। अरे चाहे कुछ भी है, लोग जा रहे हैं, एक आस्था बनी हुई है। उस इंसान से नहीं है, बजरंग बली से आस्था जुड़ी हुई है। वो साफ कहता है भैया मैं कुछ नहीं हूँ, जो बालाजी कह देते हैं हम कर देते हैं। उसको इतना बदनाम कर रहे हैं। वो हमारे धर्म को, हिंदू धर्म को एक जोड़ने का काम कर रहा है और उसे ये लोग गिराने का काम कर रहे हैं। गुस्सा तो आता ही है ना। अब हमें, जिस तरह से हमें बाबा ने अपना ज्ञान प्रदान किया है, तो वो पंडित जी को ज्ञान नहीं मिला होगा। उनके भी गुरु हैं, रामा भद्राचार्य जी हैं, वो भी बड़े पहुँचे हुए संत हैं। उनकी आंखें नहीं हैं फिर भी वो सब कुछ देख लेते हैं, कुछ ना कुछ बात तो है। और बागेश्वर धाम तो बालाजी का स्थान है, जो करते हैं बालाजी करते हैं। उनकी सपोर्ट में आज दुनिया खड़ी है। क्यों खड़ी है? सच्चाई है। उसने चैलेंज भी दिया, चैलेंज एक्सेप्ट किया, उसने करके दिखाया। कोई माइका लाल ऐसा नहीं है, मीडिया में से भी कोई निकल के खड़ा हो जाए ना कि मैं बता सकता हूँ, कोई दिमाग पढ़ने वाला भी होगा ना तो भी वो फेल है इस चीज़ के आगे। दिमाग पढ़ने वाला भी उसकी शक्ल देखकर बताएगा। सोचने का उसको समय चाहिए कि क्या कहना चाहता है, ये क्या सोच रहा है। लेकिन वो बंदा बिना सोचे समझे कागज़ लेता है, कलम उठाता, लिख के रख देता है पहले ही आदमी के आने से। उसने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी कि क्या था, वो कौन है, आदमी की औरत है। उस आदमी को दबाने की कोशिश की जा रही है यार। मैं बालाजी का भक्त हूँ इसीलिए उसकी बात कर रहा हूँ। वो भी गुरु आदमी है, बहुत अच्छे काम करता है, ये नहीं कि किसी का गलत करता हो, बहुत अच्छे काम करते हैं। मेरे से मन में रहा है नहीं, मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे से रुका नहीं जा रहा था बिना बोले इस बात पे। मैंने कहा चलो इस बारे में एक वीडियो बनाते हैं। और धीरेंद्र जी को भी शत शत नमन है कि उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे करके दिखा दिए कि साली दुनिया भी हैरान रह जाएगी। मीडिया वालों की तो औकात ही नहीं है वहाँ तक पहुँच जाए। उन्होंने निमंत्रण दिया, आओ भाई सीखो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करके देता हूँ। अरे ज़रा सी बात पे उसको टोक रहे हैं, फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों फंसा रहे हैं? क्योंकि फ़िल्मों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया भाई, ऐसी ऐसी फिल्में बना रहे हैं नंगी पुंगी। तो भी आज तक नहीं हुआ था और आज होने लगा है। हिंदू जाग रहा है। वो किसी धर्म को, किसी भी जाति को नहीं कहता है, वो पूरे हिंदू समाज को एक करके चलता है, पूरे हिंदू के लिए कहता है। और जब हमारा धर्म ही नहीं होगा तो हम कहाँ होंगे? हम अपने धर्म के लिए तो लड़ ही सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम अपनी आस्था के लिए लड़ना चाह रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं हमें करने दो, किसी के बाप का क्या जा रहा है। जो आदमी उसके पास गया, आराम मिला, उसके बारे में सही बताया, तभी तो वो गया। नहीं तो कोई पागल नहीं है किसी के पास जाएगा। मैं कहना तो कुछ और चाह रहा था, मगर यहाँ पर कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की जय। बस हम सिर्फ बालाजी के पीछे हैं, हम किसी आदमी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम अपने बालाजी के लिए, हम अपने भगवान के लिए। हमारे देवी देवता भी इन्हीं भगवानों से ही मिलकर चलते हैं। इनकी वजह से ही इन देवी देवताओं में भी शक्तियाँ हैं, वरना आज इस कलयुग के अंदर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं होती। कलयुग बहुत पावरफुल है जो आज के समय में चल रहा है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं।
और उंगली उठाने वाले हज़ारों हैं। देख के बहुत गुस्सा आया कि कोई किसी संत को चैलेंज कर रहा है, चलो ठीक है, और उस संत ने उनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया, फिर भी चुप नहीं बैठे हैं, फिर भी उसके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन हम बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की सपोर्ट में हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को सपोर्ट करेंगे और जितना हो सकेगा उतना करेंगे। ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता भाई। जय श्री राम, जय बाबा की, जय बालाजी महाराज की। फिर मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको टॉपिक बताता हूँ।